मैं रेनू जैन सिरसा अनाज मंडी 24 नंबर में रहती हूँ। मेरी मम्मी की टीचर थे, फैमिली में मैं और मेरी मम्मी थे। 2021 में मम्मी का देहांत हो गया। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ। वो 2004 में रिटायर हुए थे और 2005 में हमने प्रदीप जैन ने हमें काला वाली देसू रोड पर एक ज़मीन दिलाई थी 650 गज। उसके बाद उसी के घर रजिस्ट्री पड़ी थी। इतना हमारा प्यार था कि हमने उसी ने ही वो रजिस्ट्री बनवाई, इंतकाल वगैरह से बनाया। हमें तो ये भी नहीं पता रजिस्ट्री होती क्या है, ना उसने साइडें लिखवाई। इतना विश्वास था, उनके घर ही पड़ी थी। 2011 तक हम बीच बीच में चेक करने जाते थे, जो हमें प्लाट दिखाया था 650 का। और फिर 2011 में प्रदीप का फ़ोन आया कि आपका प्लाट किसी ने बेच दिया है। एक्चुअली में प्रदीप ने ही बेचा था। प्रदीप ने 650 मेरी गज और 650 कोई साथ वाला पड़ोसी था, उसको मिला के उसमें 12-13 प्लाट काट के उसने सारे बेच दिए हैं। मेरे पास अब नई लेटेस्ट रजिस्ट्री है, इंतकाल है और फद्र है, नई लेटेस्ट। तो फिर मैंने इसकी बहुत इंक्वायरी की, पर इंक्वायरी के समय प्रदीप को बुलाया जाता है, मेरे को नहीं बुलाया जाता, क्योंकि वह एक अमीर आदमी है और राजनीतिक से सलूक करता है। उसके इसमें सारे उसके खिलाफ सबूत भी है। कानूगो की रिपोर्ट है और जिसके नाम रिपोर्ट है और एसडीएम की रिपोर्ट है। 3-4 प्रूफ है जिस जो आज तक उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। फिर हमने अंत में 2015 में कालावली डाबावली कोर्ट में केस डाला और एक हरियाणा चंडीगढ़ में मैंने रिट डाली। सबूत होने के कारण भी उन पे एफआई दर्ज आज तक भी नहीं हुई है। फिर मेरे को डाबावली 2023 में प्रदीप पैसे वाला है, उसने जज को फ़ोन करके मेरे को जगह दूसरी दिला दी। उसी कॉलोनी में 22 कराल की कॉलोनी में दूसरी जगह दी 550 गज। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, 550 गज है, मैं ले लेती हूँ। मैंने वो की, उस पर निशान दे गई। मेरे चाचा जी भी साथ गए थे और वो किसी और का प्लाट मेरे को दे दिया गया और उसने मेरे ऊपर केस डाल दिया। साल हो गया। अब मैं क्या करूँ? मैं वो प्लाट मेरा है या जो पिछला है 650 गज वो मेरा, इसमें समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने ये सोचा कि इस प्लाट को मैं कब्जे द्वारा, जो मेरा पहले वाला प्लाट था 650 गज है, तो मैं उसको दिखा के आऊँ। मैंने उनके कब्जे वाले को दिखाया कि ये मेरा प्लाट है। उसने प्रदीप ने सारे 6-7 प्लाट काट के मेरे बेच दिए। 6-7 प्लाट इस साइड है, 6-7 प्लाट इसमें है। इस पे 2-3 लोगों ने बना के सारे 13 प्लाट बेच दिए 2012 में। हमको 2012 में पता चला ये प्रदीप ने ये सारा कुछ किया है। प्रदीप है, अरुलदू राम है और उनके बेटे कानूगो पटवारी सब इसमें शामिल है। 2013 के बाद हम उनके घर नहीं गए। फिर यहाँ पर इंक्वायरी डीसी कर रहे थे, बहुत अच्छे 2013 में इंक्वायरी कर रहे थे। तो उनका इसका जगपाल की रजिस्ट्री नाम थी, उसने ही इसके विरुद्ध कागज़ दिया कि भाई इसने मासी से धोखाबाजी किया। फिर हमें बाद में पता चला कि इसने हमसे साइन करवा लिए थे कि भाई डीसी को साइन देना। उस समय तक हमें पता नहीं था ये प्रदीप ने ही सब कुछ किया है। फिर हमने साइन कर दिया, वो असली कागज़ मेरे पास है। अब नहीं ये है कि आज भी रजिस्ट्री मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम है, फद्र नहीं 2022 की, उसमें भी हमारा नाम है। बाहर तो शो कर रहा है कि सारे कागज़ की ज़मीन है, अंदर ज़मीन बेच दी गई है, उस पर एफआई दर्ज नहीं हो रही। क्या बात है, हम कहाँ जाएं? कानून, मैं अकेली लड़की हूँ और ये 2000 में गरीब हो गए थे। 2000 में गरीब हो गए थे। मेरी मम्मी ने इनको 4 लाख रुपए दे के सहायता की इनकी। ये सड़क पर आ गए थे प्रदीप जैन और इसकी पूरी फैमिली। तो मम्मी ने इनकी सहायता की। वो हमारे ब्याज के थ्रू 7 लाख रकम बन गई। उसने मुझे 7 लाख नहीं दी, रकम दी, उसके बदले मेरे को ज़मीन कहीं पास में दिला दी। वो भी ज़मीन मैंने बहुत मुश्किल से बढ़िया। ये आदमी एक फ्रॉड है और झूठा, और जिसने एक लड़की और माता पिता से धोखा किया अपनी मासी बनाकर, इसके विरुद्ध एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मेरी पूरी ज़मीन दिलानी चाहिए। मैं यही कोशिश करती हूँ कि मुझे कानून का सहारा मिले और मेरी एफआई दर्ज हो और मेरे को मेरा प्लाट दी जाए। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं इसके बारे में थोड़ा सा बात कहना चाहूँगा और इसलिए कहना चाहूँगा कि जब ये प्लाट अलाट हुआ, वहाँ जो भी अधिकारी आए अलॉट करने के लिए, निशानदेही देने के लिए, वो जानबूझकर किससे पैसे लिए, किसने दिए, उसकी वजह से वो सही जो है अलॉटमेंट नहीं हुई, जिसकी वजह से और ये परेशान हो रही है। और आज तक इतनी लिटिगेशन में पढ़ने के बावजूद भी, कचहरी के धक्के खाने के बावजूद भी इसको जो है न्याय जो है मिल नहीं रहा।
तो जो कंसर्न जो भी अधिकारी हैं इस बात को नोट करें। अगर वो एक गरीब जिसके माँ बाप नहीं हैं, कहीं भी अप्रोच नहीं कर पाती और दूसरा आदमी अप्रोच कर पाता है और उसकी वजह से ये परेशान है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये व्यवहारिकता भी नहीं है और ये सरासर जो है अन्याय है। और एक बात और कहना चाहूँगी, जब हमारे कब्जे वाले आदमी गए इनके पास कि भाई वो ज़मीन है बेचने के लिए, तो इन्होंने मेरे और 2013 के बाद हम इनके घर नहीं गए। असली रजिस्ट्री इनके घर ही पड़ी है अभी तक, हमारी असली रजिस्ट्री इनके घर पड़ी है और इन्होंने हमारे झूठे मम्मी और मेरे दस्तावेज पे साइन करवा रखे हैं। ये नहीं पता क्या कागज़ है, कुछ नहीं है। अगर आप ये सोचो मैंने दस्तावेज पे मम्मी और मैंने साइन किए होते तो मैं 8 साल से डबल धक्के क्यों खा रही हूँ, इतनी परीक्षा और इतनी कठिन तैयारी क्यों कर रही हूँ। हमने कोई साइन नहीं किए कागज़, मेरी मम्मी और मैंने, इनके इन्होंने फ्रॉड कर रखे। मुझे पूरा अन्याय दिया जाए और मुझे प्लीज़ आपके हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरी आवाज़ उठाई जाए। और वो जो प्रदीप ने झूठे साइन और मेरे और मेरी मम्मी के कर रखे हैं कि हमने इसको प्लाट देने का, बेचने का इसको वो दे रखा है, ये बिल्कुल ही झूठ है। ये रजिस्ट्री इंतकाल फर्दर नए हैं, अभी निकलवाए हैं और ये सब कुछ बोल रहे हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। मैडम प्रदीप जैन है, वो आपके ब्लड रिलेशन में है? डॉक्यूमेंट दिखा दे, कंसर्न डॉक्यूमेंट। वो मेरी मम्मी के मामा जी का धोता है, रिश्तेदार पड़ता है हमारा। कितनी पूंजी का आपने प्लाट लिया था? हमने उस समय 4 लाख इसको प्रदीप को दिए थे और इसने करोड़ों का 2013 में हमारे सारे प्लाट बेच दिए। अब अगर आपकी इस पे सुनवाई नहीं होती तो आगे आपका क्या स्टेप रहेगा? मैं कोई ना कोई स्टेप उठाऊंगी। मेरा कोई भी सहारा नहीं है जीने का, मेरे पास यही एक प्लाट है। मैं कहाँ जाऊँ? मुझे मुख्यमंत्री से और सब अधिकारियों से प्रार्थना है कि इसके प्रति एफआईआर दर्ज की जाए और इस केस की पूरी इंक्वायरी की जाए। सच क्या है, सच सामने लाया जाए। अगर आज ये बात है तो शुक्र, मेरी मम्मी की मेरी पेंशन बंद गई है, मैं अपना गुजारा कर रही हूँ। थोड़े मेरे चाचा जी वगैरह सब मेरे से हेल्प करते हैं, इसलिए मैंने आवाज़ उठा ली। एक गरीब आदमी तो बिल्कुल नहीं मारा जाएगा। और मैंने 48 साल अपने जीवन के धर्म के सिरसा को दिए, अपना धर्म पे रिश्ता निभाया। अगर मैं अभी तक सीधे रास्ते तक ना चलती, अगर उल्टे रास्ते पे चलना होता तो मेरा प्लाट कब का निकल जाता। इसलिए प्रार्थना है कि मेरे को न्याय दी जाए, आगे कोई भी ना मैं आपराधिक ना बन सकूं। मेरा एक ही प्लाट है, जीने का सहारा है ये मेरा, और मेरी उम्र 38 साल हो गई। अब मैं इतना नहीं घूम सकती हूँ। बस यही कहना चाहूँगी, मुझे न्याय दीजिए। आपने कहा कि कोर्ट में मामला है, तो कोर्ट का कोई अभी तक निर्णय आया? हाँ जी, कोर्ट का क्या निर्णय है? कोर्ट का निर्णय आया था। हमें 22 कनाल की जो ये एक बनी हुई थी पूरी कॉलोनी, उसके अंदर किसी और की मुझे जमीन दे दी 550 गज। गलत अलॉटमेंट कर दिया, गलत अलॉटमेंट कर दिया, इंटेंशनली तंग करने के लिए। वो कार्रवाई गलत हुई और उसके खिलाफ भी ये कर रही है, लेकिन उसका उसको न्याय नहीं मिल रहा। वो जिसकी जगह थी उसने मेरे ऊपर केस कर दिया। अब मैं कौन सा प्लाट लाऊं, कौन सा सच मैं कहूँ? ना मुझे पुराना प्लाट मिला मेरा, ना ये मेरा प्लाट मिला। मैं चाहती हूँ प्रदीप जैसे जो इतने फ्रॉडी आदमी, और ये आज मैंने कॉन्फ्रेंस किया ना, ये कल अब करके कह देगा मैंने तो कुछ किया ही नहीं। नहीं किया तो ये कागज़ तुम्हारे तो कैसे आ गए? तेरे सारे तहसीलदार की रिपोर्ट है, कानूनगो की रिपोर्ट है, इसमें सब वो है। और कागज़ कैसे बोल रहे हैं? रजिस्ट्री, इंतकाल और नई फदर में हमारा नाम है, आज भी मेरा नाम है। मैं ये चाहती हूँ बिल्कुल मुझे न्याय मिले। अगर मेरे को न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे हो सकता है कि कोई आपराधिक नाम मैं बन जाऊँ या कोई ऐसा रास्ता अपनाऊँ जिससे समाज में मेरा नाम ना खराब हो। कृपा करके मेरे से ये 48 साल जो मैंने जीवन के बिताए हैं, मेरे ऊपर कोई एफआईआर दर्ज भी नहीं है। मैंने सीधा कानून का सहारा एक लड़की होकर लिया है और देश और भारत का नाम रोशन है। आज मेरे कारण और लोगों को भी इंसाफ मिले कि जिससे मेरी प्रक्रिया हो इस केस की मुझे। और जिन्होंने ये किया है, कानूनगो, पटवारी, तहसीलदार, कानून, जिन्होंने बाहर तो शो कर रहा है जमीन है और अंदर है नहीं, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कानून को कोई प्रक्रिया नहीं है। मैं चाहती हूँ मुख्यमंत्री तक मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए, प्रशासन तक मेरी आवाज़ पहुँचाई जाए, जिसने ये किया है एफआईआर दर्ज की जाए और मेरे को मेरी ज़मीन दिलाई जाए।